हेलो। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने कमेंट्स किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया। और आपने कमेंट में ये कहा कि सर लेक्चर्स के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए या डीपीपीज भी सॉल्व कीजिए। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, मतलब एकदम स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स में लेता था, तो वहाँ अगर वो लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में डीपीपी सॉल्व करवाता था। मतलब जैसे ही एक सेगमेंट खत्म हुआ मैं तुरंत उसका डीपीपी जो है वो अपलोड करके, एक टेलीग्राम चैनल था उसमें अपलोड करके मैं उसको सॉल्व करवाता था। लेकिन क्या हुआ ना कि 6 महीने तक लगातार वीडियो देने के बाद क्या हुआ, मेरा अचानक से हेल्थ डिटोरिएट करने लगा, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे। तो उसी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 8 मंथ से लेके 10th मंथ तक, ऑलमोस्ट 9 to 10th मंथ मैंने कोई भी वीडियो नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारा सिलेबस जो है वो छूट गया। राइट। तो अभी मेरा जो प्राइम फोकस है वो है सिलेबस को खत्म करना। ठीक है, सिलेबस को खत्म करना वो मेरा प्राइम फोकस है, क्योंकि नीट ज़्यादा दूर नहीं है और सिलेबस बहुत सारा छूट चुका है। इसी वजह से मैं ऑलमोस्ट हर दिन, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, ऑलमोस्ट हर दिन ऑल्टरनेट डे पे 11 12 में हर दिन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसी वजह से करता हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, क्योंकि बीच में हेल्थ इश्यूज हो गए थे। उसी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स में कोई भी वीडियो नहीं दे पाया, कोई भी नहीं। तो इसी वजह से बहुत सारा सिलेबस छूट गया था। इसी वजह से अभी जो मेरा प्राइम फोकस है वो है सिलेबस खत्म करना। तो अभी के लिए मैं डीपीपी सॉल्व नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। ठीक है, ये नंबर वन रीजन। दूसरा रीजन क्या है डीपीपी सॉल्व अभी नहीं करने का? देखो क्या है कि मान लो मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने आपको टेस्टिस पढ़ाया, ठीक है। तो अभी टेस्टिस पढ़ाया और अभी उसका डीपीपी सॉल्व करवा रहा हूं मैं। तो देखो, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान लो टेस्टिस से रिलेटेड अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, उसका मतलब क्या है, आपको खुद को इवेल्युएट करने का मौका मिल रहा है। मतलब अच्छा, कौन से पोर्शन में आप स्ट्रांग हो, कौन से पोर्शन में आपको वीक हो, क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आप अटक रहे हो या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो इसको क्या होगा, आपको खुद को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो मान लो सेम एमसीक्यू अगर मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना आपको, तो उससे आपका इवेल्युएशन नहीं होगा। उससे क्या होगा, उससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सकता है। दैट्स ट्रू। कि मान लो कि टेस्टिस से ही एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप भी जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो मैं भी वही एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा रहा हूं। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप खुद को इवेल्युएट कर रहे हो कि हाँ ये पार्ट मेरा स्ट्रांग है, ये पार्ट मेरा वीक है, ये पार्ट को मुझे और ध्यान देना चाहिए, ये इस डायग्राम को मैंने ऐसे नहीं सोचा था। राइट। तो अभी जो टाइम है वो खुद को इवेल्युएट करने का टाइम है, ना कि क्विक रिवीजन करने का। अगर सेम एमसीक्यू अगर मैं सॉल्व करवाता हूं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है आपका क्विक रिवीजन होगा। दैट्स ट्रू, लेकिन इवेल्युएशन नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जब एमसी अगर मेरे आप प्रीवियस डीपीपी सॉल्व जो वीडियोस है वो देखे होंगे तो पता होगा आपको कि जब मैं डीपीपी सॉल्व करवाता हूं ना, तो मैं चारों एमसीक्यू के हर एक चीज को इन डिटेल में जाके डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि जो मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 1, ऑप्शन 1 होगा उसका आंसर। तो ऑप्शन 1 उसका आंसर क्यों होगा ये भी मैं बताता हूं, और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं होगा वो भी मैं डिस्कस करता हूं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे एक क्विक रिवीजन हो जाता है। और मान लो आज मैंने टेस्टिस पढ़ाया, या इस हफ्ते मान लो मैंने टेस्टिस पढ़ाया, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया इस हफ्ते, और अभी मैं आपको अगर डीपीपी सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। लेकिन क्या अभी आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्योंकि आपने अभी अभी चीजों को पढ़ा है, तो अभी आपको क्विक रिवीजन नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको एक इवेल्युएशन चाहिए। और वो इवेल्युएशन कब हो पाएगा, जब आप खुद से एमसीक्यू सॉल्व करोगे। राइट। तो एज अ टीचर मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अभी आप फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के पेपर है, या मार्केट में जो बुक्स आते हैं ना कि 15 ईयर्स क्वेश्चन बैंक ऑफ नीट, 20 ईयर्स क्वेश्चन बैंक ऑफ नीट, ऐसा करके बुक जो आते हैं, वो एक बुक लीजिए और उस बुक से आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको खुद को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। राइट। और एक चीज मैं कहता हूं कि आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, ठीक है,
ऐसे भी बुक्स मिलेंगे जो इसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज 1000 MCQs मिल जाएंगे, वैसे बुक आपको नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज वो 1000 MCQ आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे और आप सॉल्व मतलब एक ही टाइप के MCQ को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल जो बुक है वो लेना है कि लास्ट 15 या 20 ईयर्स का जो MCQ वाला बुक है वो एक ले लो और उसी से MCQ बार बार सॉल्व करो, एक ही MCQ को बार बार सॉल्व करो। मान लो कि आज आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर MCQ सॉल्व किया, उसी MCQ को आप एक महीने बाद एक और बार करने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा, इससे आपको खुद को इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। और अगर आप ऐसे बुक लोगे जिसपे आपको देख के आपको अट्रैक्टिव होगा, वो देखने में अट्रैक्टिव होगा कि भाई 1000 MCQs है, इसका मतलब है इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नीट में पूछेगा ही नहीं, तो मैं यही पकड़ लेता हूं। लेकिन ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, 1000 MCQ हर एक चैप्टर से आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो पता है कितना होगा। अगर बायो का मान लो 50 चैप्टर्स है, तो अगर 1000 MCQ हर चैप्टर से आप सॉल्व करो तो 50,000 MCQs हो जाएंगे, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि चैप्टर वाइज जो MCQ बुक आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीट वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। एम्स वाला भी नहीं सॉल्व करना है आपको, जिपमर वाला भी नहीं सॉल्व करना है, वो पहले एग्जाम होते थे तो ठीक था, अभी वो सब नहीं सॉल्व करना है। आपको सिंपल रहना है, अपने अप्रोच को सिंपल रखना है, क्योंकि देखो नीट में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही टाइप के MCQ को जितना बार बार आप सॉल्व करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा, ठीक है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि इस चैप्टर से आपको 1000 MCQ सॉल्व करने हैं, तो सुन के ही आपको डर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इस चैप्टर से आपको सिर्फ 100 MCQ सॉल्व करना है, लेकिन 100 MCQ हर एक यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के MCQ, नो, हर एक कोई यूनिक होगा, तो क्या होगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, आप उसको सॉल्व भी कर दोगे और उसको बाद में जाके एक महीने बाद जाके आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऐसा ही बुक लेना जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीट वाले क्वेश्चंस है, प्रीवियस 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, और चैप्टर वाइज है। अगर चैप्टर वाइज MCQs होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें सॉल्व करना, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। और आपने जो कहा DPP वाले बात, तो देखो जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं DPP सॉल्व करवा रहा हूं आपको, तो इसका मतलब है एक क्विक रिविजन हो रहा है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोच रखा है, लेकिन अभी मैं नहीं करवा सकता। मैं आपसे एकदम मतलब कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। अभी मैं नहीं कर सकता बिकॉज अभी मेरा प्राइम फोकस है कि मुझे एनीहाउ नीट का सिलेबस खत्म करना है। तो आप मेरा जो प्रॉब्लम है उसे समझ सकते हो। तो अभी TPP नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन मैंने सोच रखा है कि लास्ट का जो एक महीने होगा ना, मतलब मेरा ऐसा लगता है कि मार्च तक जो है मेरा जो पूरा सिलेबस है मार्च तक खत्म हो जाएगा, तो पूरा अप्रैल हमको मिलेगा, एक महीना मिलेगा हमको नीट से पहले। तो वो जो एक महीना मिलेगा ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वो एक महीने में जितना ज्यादा हो सके MCQ आपको सॉल्व करवाने की। इससे क्या फायदा होगा, देखो मतलब अब आपने क्या किया, अब आपने कोई मार्केट से बुक लाया नीट वाला और वहां से चैप्टर वाइज हर MCQ सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, क्लियर है। तो आपको पता चल गया मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कैसा है, मेरा वीक जोन कौन सा है, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा अटक रहा हूं मैं, किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ज्यादा फोकस करना है, ये आप समझ गए, ठीक है। और आप पढ़ भी रहे हो, तो अभी आपको रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट का जो एक महीना होगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें हमको MCQs भी सॉल्व करने हैं और उसके साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है। तो उस टाइम में कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आके लेक्चर्स MCQ मतलब DPP सॉल्व करने की। तो इससे क्या होगा, DPPs भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सोच के रखा है, मतलब मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि अभी मैं DPP सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लास्ट का जो एक महीना होगा उसमें मैं पूरा कोशिश करूंगा DPP सॉल्व करने की, ठीक है। तो आपसे भी मैं सॉरी कहता हूँ कि अभी मैं DPP सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो कि मुझे सिलेबस खत्म करना है। लेकिन लास्ट का जो एक महीने होगा मैं जरूर उस टाइम DPP सॉल्व करवाऊंगा, और ऐसे DPP सॉल्व करेंगे हम लोग कि ताकि हमको एक क्विक रिवीजन हो जाए हर चैप्टर का, ताकि हमको एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आंसर 1 है तो आंसर 1 क्यों है, अगर ये 3 आंसर नहीं है तो ये 3 आंसर क्यों नहीं है, मैं हर चीज डिटेल में डिस्कस करता हूं। आप मेरे कोई भी DPP वाले वीडियो उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही कहना था मुझे।
तब तक के लिए आप कोई भी बुक ले, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उससे एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, खुद को इवैल्यूएट कीजिए। और आई एम सॉरी कि इतना लेट आपको रिप्लाई करने के लिए। मैं कल ही आपका मतलब जो आपने कमेंट किया तो मैं कल ही देखा था, लेकिन मुझे लगा कि कमेंट में लिखने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दूं डेडिकेटेड आपके लिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।